प्रिय सज्जनों तथा देवियों, जीव अनादि से बंधनों में बंद करके यहाँ भटक रहा है। उसके लिए धर्म रक्षा करना महान तप है। इससे बढ़कर के और तप संसार में कुछ नहीं है। छोटे छोटे तप, छोटे छोटे धर्म भी होते हैं। गृहस्थी धर्म जो जहाँ कार्यरत हैं, अपने अपने व्यवहारिक धर्म होते हैं, उसे व्यवहार कहते हैं। पारमार्थिक धर्म हुआ करते हैं। परमार्थ के स्तर से सोचा जाता है। व्यवहार में मैं मेरा माना जाता है। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। अध्यात्म में न हम तुम्हारे हैं न तुम हमारे हो, ये भीतर से सत्य है। लेकिन कुछ समय के लिए आप मेरे हैं, हम आपके हैं, ऐसा मानना ही पड़ता है। और ये गलत नहीं है। संसार माया स्वरूप है, दुखदाई है, लेकिन इसी में रह करके शांति का पता लगाना, सुख का काम करना साधना के माध्यम से, ये सुखकर बन जाता है। फिर सुख है दुख रूप संसार, लेकिन यहीं पर सुख बना लिया जाता है। कचड़ा में ही कमल खिल जाया करता है। कचड़े का महत्व नहीं होता है, कमल का महत्व हो जाता है। जितने भी भारतीय परंपरा नहीं, विश्व की परंपरा में आत्मा परमात्मा संबंधी, धर्म संबंधी बहुत बातें हैं। ये ग्रंथ जीव के ही लिए संकेत करता है। सदगुरु कबीर उसके लिए कहते हैं, राउर के पिछवारे गावे चारु सैन, जीव परा बहुलूट में ना कछु लेन न देन। सदगुरु कबीर बहुत तीव्र दृष्टि रखने वाले, दिव्य दृष्टि रखने वाले संत महापुरुष थे। किसी महापुरुष ने कहा कि सदगुरु कबीर की आँखें कभी झपकती नहीं थी और एड़ी से चोटी तक उनके आँखें ही आँखें थी। एक भावात्मक लक्षणात्मक कथन है। इतना तेज महापुरुष थे कि उनके सामने, उनके विचारों में कुछ छिपता नहीं है। संसार की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें, अध्यात्म की, आत्मा संबंधी, जीव के कल्याण संबंधी कुछ छिपता नहीं है। सब को देख लेते हैं। उनके कथन में आप खोजेंगे तो पाएंगे कि कुछ छूटा ही नहीं है। उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं दूसरे के लिए। क्या कहेंगे, इतना कह डाले। ऐसे महापुरुष की छत्र छाया में हम सब लोग हैं। सौभाग्य ही तो मानना पड़ेगा। ऐसे संत गुरुजन मिले, विचार चिंतन सुनने को मिलता है, तो ये सौभाग्य ही तो है। तो वे कहते हैं कि राउर के पिछवारे गावे चारु सैन। राउर कहते हैं अंतःपुर को, गुप्त जगह को, छिपी हुई जगह को, सूक्ष्म चीज को। चारु सैन चारों वेदों के लिए इशारा है। चारों वेदों की बहुत चर्चा है भारतीय परंपरा में। तो संत गुरुजन भी कह देते हैं, जो समाज में प्रचलित बातें हो जाती हैं, कोई शब्द चल पड़ते हैं, तो उन शब्दों को ले करके अपने अर्थ दिए जाते हैं।
एक सज्जन ने कहा कि आप तो राम को लेते हैं, कृष्ण को लेते हैं, ये तो ऐसे हैं। तो समझाया गया कि भाई जनमानस में जो बातें फैली हैं, जिनके लिए लोग ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, उन्हीं बातों को लेकर के तो उनको समझाया जा सकता है, उनसे बातें किया जा सकता है, अपनी नई बातें सुनाया जा सकता है। सदगुरु कबीर ने किसी शब्दों से घृणा की क्या? उन्होंने राम, कृष्ण, सारंग, पाणि, ब्रह्मा, विष्णु सारे शब्दों को एक नया अर्थ दिया। राम, जो रमने वाला राम आत्मा है, उस राम के लिए साहब ने राम 170 बार बीजक में राम राम कहते हैं। कुछ निषेध परक भी है, बाकी सब विधि परक है। जो आत्मा है, जीव है, उसके लिए कहते हैं। तो इस सूक्ष्म चीज जो छिपा हुआ है, उसको संकेत में सारे शास्त्र बता रहे हैं जीव के लिए ही। लेकिन हाँ, उन्हीं ग्रंथों में, उन्हीं पुस्तकों में, धार्मिक किताबों में बहुत सारी बातें उल्टा सीधा भी, कि समय के परिप्रेक्ष्य में महापुरुष की जैसी मान्यता होती है, समाज में जो प्रचलन होता है, उस हिसाब से कथन भी होता है, उस हिसाब से भाषा शैली भी होती है। आज के ज़माने में कोई लेखक जब लिखता है तो उसमें 10-20% हिंदी कितना भी संभालेगा तो 5-10% इंग्लिश के शब्द आ ही जाएंगे। आज के गोला बंदूक, सैटेलाइट, वैज्ञानिक शोध के शब्द आ ही जाएंगे। उस ज़माने में जब इस तरह की बंदूकें नहीं थी और कंप्यूटर इत्यादि का अनुसंधान नहीं हुआ था, तो लेखक यही तो लिखते थे, हाथी लाए घोड़ा लाए, लाए सैन बटोरी। आज हाथी घोड़ा सैन बटोरी कहो तो क्या मतलब हुआ? कहाँ हाथी घोड़ा कोई राजा महाराजा बटोरते हैं। लेकिन उस ज़माने में जब ये कथन था तो सभी राजा महाराजों के पास साधन यही तो था, और क्या था? हाथी घोड़े से युद्ध होता था, तीर तलवार से हुआ करता था, तो यही सब कहा जाता था। सोने चांदी के खजाने इकट्ठा किए जाते थे और तमाम अपना बहुत फौज फाटक रखते थे, किले बनाए जाते थे। आज किसी नेता के पास, नेता ही तो आज का राजा है, उसके पास कहाँ किला है? तो उस ज़माने में कोई राजा अपने लिए किला बनाते थे, तो उस ज़माने का कथन था, भाषा थी अपनी। तो बहुत सारी बातें जीव के अकल्याणकारी हो जाती हैं, भ्रामक हो जाती हैं। अतिसंयोक्त कथन में, अलंकारिक कथनों में लिख करके पुस्तकों को पूरा किया जाता है। तो इशारे से आत्मा की बातें कही गई हैं। लेकिन जब जो चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो दुनिया में उसी की बहुमत लोग समझते हैं। जैसे आज सदाचारी की बहुमत नहीं है, दुराचारियों की बहुमत है। सही आदमी, सत्य बोलने वाले का बहुमत नहीं है। लोग कहते हैं कि महाराज के पास तो थोड़े लोग हैं, इनसे बड़े वो महाराज हैं, इतने बड़े बड़े लोग जाते हैं उनके दर्शन करने, क्या वे झूठे हैं? अरे अमुक डीआईजी साहब गए, कमिश्नर साहब गए, कलेक्टर साहब गए, नेता साहब, विधायक, संसद गए, मंत्री साहब गए मिलने, उनके चरणों में ही लौटते रहे। तो क्या इतने बड़े आदमी गए हैं, क्या वे गलत हैं? अरे भाई, इतना भीड़ है कि लाखों की संख्या में ऐसे महाराज के चरणों में लौटते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ तो 10, 20, 50 आदमी रहते हैं। तो लोगों की नज़रों में वहाँ बहुमत दिखाई दे रही है कि वह जहाँ ज़्यादा है वहीं सही होता है क्या?
बिल्कुल झूठ बात, बिल्कुल फ्रॉडिया सब काम है वहाँ। और अनजान लोग, कुविचार कर रखने वाले भ्रामक भ्रमित लोग, जिनके पास कोई विचार नहीं, चिंतन नहीं, वही मान लेते हैं कि नहीं नहीं वहीं चलो, जबकि वहाँ जीव को फंसाने की बात और उनके विवेक विचार की हत्या कर दी जाती है। जो उनके अंदर संवेदना होती, तर्क उठता है, सोचा जाता है, वो सब उसकी कत्ल कर देते हैं। तुम तर्क नहीं कर सकते हो, भगवान के विषय में, देवी देवता के विषय में, उनके कारनामों पर आप जरा भी उंगली नहीं उठा सकते। आपके अंदर जो सोच है, जो तर्क है, उसको समाप्त किए, डरवा दिए, धमका दिए। यही सदा से होता रहा। इसलिए दिमाग से निकल जाना चाहिए कि जो ग्रंथों में लिख दिया गया वो सब सही है। जो चमकता है सब सोना नहीं होता है, पीतल भी होता है। और कहो पीतल को ज़्यादा चमका दें रंग रोगन करके तो सोना नहीं हो जाता है। ऐसे नकली लोग संसार में बहुत चमक जाते हैं, लेकिन वे कोई सच्चे साधु संत धार्मिक नहीं होते हैं। कहा जाता है, कथन के अनुसार, रावण के साधु बनने में क्या दिक्कत थी, कोई कमी थी क्या? तभी तो सीता जैसी महारानी भी समझ नहीं पाई। बढ़िया वेश बना करके, भव्य रूप बना करके आए थे, लेकिन था तो नकली ही सब, लेकिन समझ नहीं पाई। तो ऐसे ही संसार में नकली लोग ज़्यादा ही चमकते हैं, लेकिन नासमझ लोग उधर मानते चले जाते हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं, पारख बिना विनाश है, कर विचार हो भीन। जो पारख नहीं करते हैं, परखते नहीं, उनका विनाश है। इसलिए सत्संग में ऐसे ध्यान शिविरों में जा कर के निर्णय प्राप्त करना चाहिए। परखे परखावे सदा सत्संगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीच। परखे और परखावे सत्संग के बीच में निर्णय जहाँ निकलता है, ऐसी जगह में ऐसे महान पुरुषों को, ऐसे सज्जनों को, ऐसे भक्तों को हमारी बंदगी है, बहुत बहुत प्रणाम है। जहाँ की कीचड़ को निकालने के लिए मेहनत की जा रही है, अज्ञान रूपी कीचड़, भ्रम रूपी कीचड़ को निकालने के लिए। ऐसे ही लोग तो देवता हैं, ऐसे ही लोग तो महापुरुष हैं, परमात्मा के स्वरूप हैं, जो पवित्र आत्मा होते हैं। और वही लोग इस आत्मा का दर्शन करते हैं। चारों वेदों में छान करके देखो, थोड़ी सी बातें आत्मा के विषय में संकेत से कही गई हैं। बहुत सारी बातें, यज्ञ, हवन, तर्पण, राजा रानी, लड़ाई झगड़ा और तमाम इतिहास की बातें, पुरा काल की बातें, यही सब कहा गया है। ऐसी ऐसी बातें भी कही गई है, बहुत उल जलूल बातें हैं। उन्हीं बातों को लेकर के आज तार्किक लोग गाली देते हैं। धर्म वरम कुछ नहीं, सब शास्त्र गड़बड़ झाला हैं। किसी समय किसी ने कहा, त्रैवेदस कर्तारो भंड धूर्त निशाचरा। उनके पास भी तर्क था। उस समय जब ये बातें कही गई थी, शायद 3 वेद ही थे, अथर्ववेद शायद नहीं रहा होगा, बाद में बना। अच्छा, ऋग्वेद अथर्ववेद एक ही बात है। तो पीछे कौन बना? सामवेद। हाँ, 3 वेद ही उस समय थे, एक वेद बाद में बना, और पुराना ऋग्वेद ही है शुरू का, लेकिन उसी में से कुछ मंत्र छांट करके और कुछ जोड़ करके अलग अलग बढ़ाते चले गए।
बहुत सब ऋषियों को कथन है, उसी को इकट्ठा कर दिया गया है। कोई एक आदमी इन शास्त्रों की रचना नहीं करता, कोई एक साल में नहीं करता है, वर्षों वर्षों करते रहे और सब इकट्ठा करके एक ग्रंथ का रूप बना। तो लिखने वाले लिखते हैं कि त्रय वेदस्य भर कर्तारो भंड धूर्त निशाचरा। ये तीनों वेद के बनाने वाले बहुत खतरनाक बात कहते हैं, भांड धूत निशाचरों का बनाया हुआ है। कितनी कटु बात है, लेकिन कुछ हद में सच भी है। वे कुछ हिस्से को लेकर के ऐसा कहते हैं, क्योंकि उसमें कई ऐसी बातें हैं, उल जलूल की बातें, मजाक की बातें। बदलों से निवेदन करते हैं ऋषि, आओ बदलों पानी बरसो, अय मेढको तुम टर टर बोलो और वर्षा हो, हमारी किसानी अच्छे से हो, हम मेहमानों को खूब खिलाएं। आओ बदलों, हे धरती खूब तू दाना उगल, अन्न पैदा कर। अय नदियाँ खूब तुम बहो और शीतलता दो। ये सब बातें, मजाक की, हंसी की, सामान्य बातें कहते रहे। और भी बहुत सारी बातें कि हंसी आती है। तो लिखने वाले सोचते हैं कि क्या नाटक भड़ेती कर रहे हैं। और भी तमाम बातें, राज हड़प लेने की बातें, यज्ञ की बातें, काल्पनिक बातों को जोर देते हैं, उसी की गाथा सामगान करते हैं। तो धूर्ताई की बात लिख देते हैं और उसी में इतने पशु मारे जाएंगे यज्ञ में, और उसके घोड़े के साथ रानी रहेगी, मरे घोड़े के साथ एक रात निवास करेगी तो स्वर्ग चली जाएगी, और ऊपर से देवता फूल बरसाएंगे, और जो सैकड़ों 300 से ऊपर पशु काटे जाएंगे, उसका मांस, उसका चर्बी निकाल के हवन किया जाएगा, सब मांस को खाएंगे, पूरा बूचड़ खाना बन जाता था। तो ऐसी बातों को लिखा गया, सैकड़ों पृष्ठों में लिखा गया, बढ़ा बढ़ा करके। तो ये निशाचर की बात हो गई। तो ये किसी निशाचरों का लिखा हुआ है, ये अच्छे लोगों का लिखा पढ़ा नहीं है। बात तो बहुत कटु लगती है, लेकिन अपने दर्जे से वो लिखे होंगे। लेकिन हम उससे सार लेते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं ठीक है, वेद किताब कहाँ किन झूठ कहो किन झूठा झूठा जो न बिचारे। सदगुरु कबीर आदर करते हैं, क्योंकि उसमें अच्छी बातें भी हैं, ये भी बातें हैं कि आत्मकल्याण की बातें, उसी में बातें आते हैं कि सत्यमेव तौना पुनंतो धीरा धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्या न जानते भद्रे साम लक्ष्मी निताधिवाची आत्मानं चेद विजानी अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मन सुंजरेत। ये ऋग्वेद का मंत्र है। सत्तू को जैसे चलनी से आज छान लेते हैं लोग, पहले भी ऐसे छान लेते थे, चोकर निकाल देते थे और खाते थे। ऐसा लोग करते हैं। इसी तरह विवेकवान विचारवान वाणी को छान लेते हैं, सही सही ले लेते हैं, गलत गलत छोड़ देते हैं। ऋषि कहते हैं। सदगुरु कबीर उसको सरल भाषा में कहते हैं, साधु वैसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए। सार सार को सदगुरु कबीर जन भाषा में, सरल भाषा में, गरीबों के बीच में मानो कह रहे हैं कि लोग सब समझ जाएं। ऐसे साधु को चाहिए, सज्जनों को चाहिए जैसा सूप का स्वभाव होता है। ऋषि चलनी का स्वभाव देते हैं उदाहरण, कबीर साहब सूप का स्वभाव उदाहरण देते हैं। सूप से माताएं फटकती हैं तो भूसी उड़ जाती है, चावल रह जाता है। ऐसे ही सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐ विचारवानों, तुम अपने विचार विवेक रूपी सूप पर उड़ा दो गलत गलत बातें,
जो गलत लिखी हुई हैं शास्त्रों में, उल्टी सीधी लिखी हुई हैं, भ्रामक वाणियाँ हैं फैली हुई हैं, कथाकार लोग उल्टी सीधी बातें कहते हैं बढ़ा चढ़ा के, ये सब बातें झूठी हैं, इनको उड़ा दो अपने सूप में, अपने विचार विवेक पारख में, और सही सही लो, चावल चावल लो। भूसी खाने से जीवन रहता है क्या? चावल खाने से रहता है। तो गलत बात मानने से जीवन का कल्याण नहीं होता है। सही बात मानने से, सार्वभौमिक बात मानने से जो कल्याणकारी है, उससे अपना कल्याण होता है। तो सद्गुरु कबीर अपनी बातें सरल बातों में कहते हैं कि सारग्राही बनो। तो शास्त्रों में पूरा काल से संकेत आत्मा के लिए, जीवों के लिए सभी शास्त्रों में किया गया है। पढ़ें गुनें, उसमें से सार लें। पारखी संत बहुत ही सुंदर ढंग से फटक पछोर करके सार सार ले करके ग्रंथों की रचना किए हैं। विवेक विचार से आप उनको पढ़ें, थोड़े में ही एक एक पृष्ठ में मस्तानगी आ जाती है, आदमी ध्यानस्थ हो जाते हैं। 1000 पृष्ठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता चा यत सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा छेरमियामु मध्यात। अनंत शास्त्र हैं, कितना पढ़ेंगे? बहुत विद्याएं हैं, अनेक भाषा में ये ग्रंथ लिखे गए हैं, अनेक ढंग से लिखे गए हैं। उसी बात को तोड़ मरोड़ करके तमाम बातें फैलाई गई हैं। अधिकतम भ्रामक अतिशयोक्ति बातों से भरी हुई हैं ये ग्रंथ पुस्तकें, समय के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई हैं। विचार विवेक की जरूरत है। कहाँ तक पढ़ेंगे? अल्पश्च, बहुत थोड़ा समय है। जिंदगी कितना है, कितना समय रहेगा? अरे आधी जिंदगी तो सोने में चली गई और बची उसमें से आधी चली गई ये पेट के धंधे में, बात व्यवहार में, और नहाने धोने में चली गई। बहुत थोड़ा बचता है। हिसाब किताब लगाओ। इसीलिए कहते हैं 2 दिन की जिंदगी कोई किसी से क्यों रूठे, अथवा 4 दिन की जिंदगी। कहीं भैया 4 दिन की जिंदगी है, हाँ, 4 दिन का मेला, अब फिर यहाँ ठेली का ठेला। तो 2 दिन की जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी, यही तो कहा जाता है। बहुत थोड़ा हिसाब करते करते फिर अंत में यही निकलेगा, 4 दिन की जिंदगी, 2 दिन की जिंदगी। तो थोड़ी दिन की जिंदगी है, उसमें कहाँ तक पढ़ोगे, कहाँ तक खोजोगे, कितना गुरु खोजोगे, कितना ग्रंथ खोजोगे, दिमाग खराब हो जाएगा। कुछ असलियत का पता नहीं, इतना ज्ञान ही नहीं, इतना समय ही नहीं, इतना सोच ही नहीं। अनादिकाल का कचड़ा भरा हुआ है दिमाग में, पाखंड भरा हुआ है, इतनी जड़ें मजबूत हो गई है कि ये वृक्ष उखड़ता ही नहीं है। अज्ञान का वृक्ष, मान्यताओं का वृक्ष, कैसे करेंगे? इसलिए विचारक बनो। जब पारखी संत मिलेंगे और अपनी बात बताएंगे और वैसा ज्ञान विचार, कुछ पवित्रता आएगी जीवन में, दिल दिमाग शुद्ध होगा, पात्रता आएगी, तब आप उस अज्ञान के वृक्ष को उखाड़ फेंकेंगे। और जैसे ही वो वृक्ष भार आके गिरेगा, आपके जीवन में कोई भार नहीं रहेगा। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं, भूल मिटे गुरु मिले पारखी पारख दे लखाई। कहाँ कबीर, भूल की औषध पारख सबका भाई। तो भूल कैसे मिटेगी? ये भूल बस ऐसा होता है, हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूल हो गई है। हम अपने आप को भूल गए हैं। आत्मविस्मृति ही सारे दुखों का कारण है। आत्मा को भूल जाना ही बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर लेना है। इसलिए आत्मा को ख्याल करो, सारी समस्या का समाधान है। अब अपने को ख्याल करके फिर कहीं खोजना भटकना रह ही नहीं जाता है, तो लौटें। कहीं भी शास्त्रों में भटकना नहीं है, खोज लेना है। समय हो पढ़ लें, शौक हो थोड़ा पढ़ लें,
संतों की वाणी में आप बीजक पढ़े, परम आराध्य सदगुरु अभिलाष साहेब जी के ग्रंथ व्याख्यायित बीजक पढ़ें। एक ही ग्रंथ पढ़ेंगे तो दुनिया की समस्त पुस्तकें मानो पढ़ रहे हैं एक साथ। उन्होंने खोज करके फटक पछोर करके दुनिया का उदाहरण, सारे प्रामाणिक ग्रंथों का उदाहरण मंत्र के रूप में दे दिए हैं। आपकी इच्छा हो तो उसको ही पढ़ते चलें। इतनी सुंदर व्याख्या है कि एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ, एक एक पृष्ठ में ही समाधि लग जाती है। कहीं भटकने की बस थोड़ी समझ होना चाहिए। कम पढ़ा लिखा भी बहुत अच्छे ढंग से उस ग्रंथ को पढ़ करके समझ सकता है। नहीं तो बहुत खोज करने वाले, पढ़ने वाले गधा जैसी हाल हो जाती है। जैसे कि रोज काजू किशमिश चीनी बादाम और मसाला का बोझा ढोता है गधा सेठों का, खाने को काना और घास पाता है। ऐसे ही बहुत लोग पुस्तकों के भंडार में पड़े रहते हैं, अब पढ़ते गुनते खोज करते रहते हैं, पोथन्ना बांधे रहते हैं, कहते हैं मैं ये ग्रंथ का पाठ कर रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ। तंबाकू भी नहीं छूटती है, झाड़ फूंक करवाते फिरते हैं, चौरी में जाके सिर हिलाते हैं, पूजापा बतासा चढ़ाते हैं, पान सुपारी चढ़ाते हैं। ऐसे लोग क्या जान पाएंगे कल्याण के लिए ये बवंडर करके? बेड़ा बांधिन सर्प का भवसागर के माही, जो छोड़े तो बूढ़े गहे तो डसे बाही। सदगुरु कबीर कहते हैं संसार के लोगों ने पार होने के लिए सर्पों को इकट्ठा किया और उसको क्या किया, एक बांध करके सबको जहाज बना लिया, नाव। आप लोग तो घन्नाई देखे होंगे, कोई कोई बैठे भी होंगे पुराने लोग। मटका की घन्नाई बनाते थे, कई मटके, लगभग 6 मटके के मुंह में डंडे बांध दिए जाते थे चारों तरफ से, सबको मजबूती से बांध करके उलट दिया जाता था पानी में, फिर वो डूबता नहीं। तो उसमें 40-50 किलो का लोड आप लाद करके धक्का देते हुए हाथ से पानी पीछे की तरफ फेंकते हुए आगे पार हो सकते थे। इसी तरह की पहले नौकाएं छोटी छोटी नदियों में लोग बनाया करते थे। तो उसी को सदगुरु कबीर कहते हैं बेड़ा बांधिन सर्प का। पार होने के लिए सर्पों को इकट्ठा करके ये बेड़ा बना लिए। बेड़ा माने जहाज, नाव, स्टीमर। अब मुसीबत खड़ी हुई कि जो छोड़े तो बूढ़े, अगर उस नाव को छोड़ते हैं तो बूढ़ जाएंगे बीच दरिया में, और गहे तो डसे बाहीं। अगर पकड़े रहते हैं, उस नाव में बैठे रहते हैं, तो सर्प सब डस रहे हैं, मार रहे हैं अपना डंक। बड़ी मुसीबत है, समस्या है, कैसे पार हो सकते हैं उस भवधारा से। ऐसे ही हमने तमाम तरह के ये भवसागर पार होने के लिए देवी देवता, मरी मसान, भूत प्रेत, गंगा गढ़ही, पीपर पाथर, चारों धाम, ईश्वर परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश, गौरी गणेश, दुनिया भर का इन सांपों को इकट्ठा करके अपार होना चाहते हैं। अरे पकड़े रहोगे तो ये डंस लेंगे तुम्हें, प्राणांत कर देंगे, तुम्हारे अंदर विवेक विचार का जो सुख है सब समाप्त कर देंगे, बेहोश हो जाओगे। और उस होश में ना संतों का फिक्र करोगे, ना धर्म का फिक्र करोगे, ना अपने जीवन का फिक्र करोगे। ऐसे लोगों के पास जाकर आप चर्चा करिए, जो ऐसे बेहोश लोग हैं जिनको इन सांपों ने डंस लिया है, उनसे चर्चा करो कि भैया भक्ति भजन करो ना, जरा दीक्षा ले लो, गुरु मंत्र ले लो गुरु जी से। तो कहते हैं हमारे में क्या कमी है, हम गंगा नहाने जाते हैं, हम आवास पुण्यवासी, चारों धाम करके गए हैं, हम नहा के खाते हैं, कितना पवित्रता से रहते हैं, कोनो कमी है?
अरे हम इन भक्तों से ज्यादा बढ़ करके हैं, तो वो लोग सुनने वाले नहीं हैं। वो अनेक ठगों के चक्कर में अपने को ठगाते रहते हैं, बलिदान कर देते हैं अपने को, रो पड़ते हैं भगवान के नाते और तन मन धन समर्पित कर देते हैं। ठगों के चक्कर में न जाने कितनी बार ठगाए आते हैं, कितनी बार सत्यनारायण व्रत की कथा सुन सुन करके ठगाए हैं, चारों धाम में जा करके पंडे पुजारियों से लुटाए हैं, लेकिन ऐसे लोगों का नशा उतरा नहीं है। तो साहब ठीक कहते हैं कि गहे तो डंसे बाहीं, इसको पकड़े रहोगे तो डंस डंस के नशा चढ़ाए बेहोश रखेंगे, और छोड़ दोगे तो बीच में डूब जाओगे। मुसीबत तो है ना, क्या करें। तो कोई बताने वाला हो तो उसकी बात मानते भी नहीं, तो समस्या तो है। सांप छछूंदर जैसी बात है। अगर छोड़ दें भूत प्रेत देवी देवता तो दोनों दिन से गए पाड़े, हलवा होए ना, अब न इधर के रहे न उधर के। तो भाई क्या करें, इसलिए उधर से छोड़ करके इधर पकड़ो, विवेक विचारवान बनो। झूठाई को छोड़कर सच्चाई को पकड़ो, तब जाकर के रास्ता मिलेगा। छोड़ो और जोड़ो, तोड़ो और जोड़ो, तो ये काम संत बताते हैं। संत ये दोनों काम जानते हैं, तोड़ना और जोड़ना, और लोग नहीं जानते हैं। एक बार की बात, बीरबल अकबर के साथ चले जा रहे थे अपने हुजूर के साथ टहलने, सैर करने। आगे दूर तक चले गए। खेत में किसान और किसानिन दोनों बड़े प्रेम से बातें करते हुए घास को बिन बिन करके फेंक रहे थे, खेत की निराई कर रहे थे, आपस में बातें करते थे, मुस्कुराते थे। राजा देख करके कुतूहल हुआ, उसे ईर्ष्या हुई कि हम लोग कितना चिंतित रहते हैं, इतना धन होते हुए, सब कुछ होते हुए, ये गरीब लोग 1 बीघा खेत क्या हो गया है, अब मस्त हैं, उसी में मुस्कुरा रहे हैं। बीरबल, क्या इनके खुशियों को तुम तोड़ सकते हो? इन दोनों प्राणी की एकता को तोड़ सकते हो? कहें हाँ हुजूर, मैं तोड़ सकता हूँ। कहें तोड़ के दिखाओ फिर, इतना अभिन्न मित्र हैं ये पति पत्नी, कैसे तोड़ सकते हो? कहें मैं तोड़ सकता हूँ। कहें अच्छा तोड़ के दिखाओ। कहें बस हुजूर थोड़ा चलिए, आप उस बगीचा तक चलिए, वहीं से देखिए। आगे बढ़ गए अकबर। बीरबल वहीं पर से इशारा करते हैं, ए किसान इधर आओ। किसान देखा कि अरे ये तो मंत्री हैं, राजा की मंत्री हैं। तो गया दौड़ करके, हाथ जोड़ा, हुजूर बताइए। कान में मुंह लगाया, अच्छा तो खेतों को तुम बैलों से जोतते हो? कहीं हाँ हुजूर। कहीं जाओ। मुंह लगाया और छोड़ दिया, कुछ बोले भी नहीं, और लौटा दिए, चले गए। बीरबल चले गए, बोले तोड़ दिया? कहें हाँ हुजूर, मैं काम कर दिया हूँ। अब किसान गया तो पत्नी कहती क्या बोला? कहें कुछ नहीं बोला। मैं देख रही हूँ कान में कुछ कह रहा था, मुझसे तुम छिपा रहे हो। कहें कुछ नहीं कहा है, क्या बताऊं? कहें तुम मुझसे छिपा रहे हो। दोनों में बहस हो गई, लड़ाई कर डाले। इस कोन में एक चला गया, एक उस कोन में, टूट गए दोनों। थोड़ी देर बाद, 1 घंटा के बाद घूम कर फिर लौटे, दोनों इस कोन में उस कोन में, ऐसे खेत की मेड़ पर इधर उधर दोनों अपने अपना मुंह लिए लटकाए उदास निराई कर रहे थे। अकबर ने कहा तोड़ते दिए हो बीरबल, इन बेचारों को जोड़ सकते हो कि नहीं? कहें हाँ जोड़ सकता हूँ। कहीं जोड़ दो बेचारों को। अब की बार उस देवी को बुलाया, ए किसानिन इधर आ। किसानिन भी घबरा करके गई।
तो पास में बुलाए और थोड़ा सा पोजीशन बनाए, जा तू भी चाह। चली गई। कहन क्यों जी? किसान आया पास में, कहन क्या कहा? उस मंत्री ने कहन कुछ नहीं कहा। कहन है ऐसा मुझसे झूठ बोलती हो? किसानी ने कहा जाऊं तुमसे कही सी वही मोही से कही सी। समझ गए बात को और दोनों हंस पड़े, फिर मिलके दोनों काम करने लगे, मुस्कुराने लगे। बीरबल गए, कहें देखो हुजूर दोनों मित्र बन गए हैं, जुड़ गए हैं ना? कहें हाँ तुम तो जानते हो। तो देखो जोड़ना और तोड़ना बीरबल दोनों जानते थे, ये काम संत जानते हैं। अज्ञान से, दोष दुर्गुणों से, अंधविश्वास से, गलत मान्यताओं से तोड़ करके आत्मा से जोड़ देते हैं, संतों से जोड़ देते हैं। संत जन सद्गुण सदाचार से, कल्याण मार्ग से जोड़ देते हैं, सुख शांति से जोड़ देते हैं, सच्चाई से जोड़ देते हैं, जिससे जीवन सफल हो जाता है। सदा के लिए बंधनों से जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए बंधुओं संत शरण में हम चले, शास्त्रों को मंथन करके, बहुत खोजबीन करके और लिखी पढ़ी के चक्कर में पढ़ करके, तमाम भ्रामक बातों में पढ़ करके अपने का नुकसान नहीं करना, समय बर्बाद नहीं करना है। ये आत्मा की ही बात सब दुनिया में चर्चा कर रहे हैं। ईश्वर परमात्मा, देवी देवता, खुदा घाट, सच्चिदानंद भगवान, यीशु, दुनिया भर का जो नाम है आध्यात्मिक नाम है, ये आत्मा का ही, जीव का ही सब नाम है। जैसे पानी, वाटर, तोय, नीर, आप, जल, जाल, नीर, ये सब किसका नाम है? पानी का ही नाम है, जल का ही नाम है। बस आप उसको पिएंगे, प्यास बुझ जाएगी, नाम चाहे जो भी हो। नाम के चक्कर में झगड़ा क्यों करते हैं? हाँ, आपकी मान्यताओं के कल्पना में आप चले जाएंगे। भगवान शब्द अच्छा है। जिन्होंने बुराइयों को नष्ट कर दिया, पवित्र जीवन जीता है, वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, साधु हो, भगत हो, वो भगवान है, भगवत स्वरूप हैं। ऐसे लोगों का नमन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, आराधना करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और ऐसे लोगों के घर जा कर के उनकी डेहरी की भी मिट्टी सिर में लगा लेना चाहिए, वो चंदन का काम करेगी। पवित्र आत्मा है वो। अब ऐसे लोगों को ही तो भगवान कहेंगे, जिन्होंने भग्न कर दिया, नाश कर दिया दुर्गुणों को। अब ऊपर एक भगवान, हे भगवान, उस भगवान को तो इतना गाली लोग देते हैं, कोई काम ही नहीं उस वो भगवान से होता है। अगर वो भगवान राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, लोग कहते हैं ना, अब झरोखे में बैठा है राम। जैसे बच्चों का खेल बुझौल, कौनो ऐसी झांकी है, खिड़की है, खोल ले तो उनसे झांकत है कौन क्या कर रहे हैं, अब कुछ समाधान नहीं कर रहा है। यहाँ अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, चोरी चमारी दुनिया भर का होता है। सब संत महात्मा परेशान हैं और साधु के वेश में तमाम ठग धूर्त जेल में सड़ रहे हैं। उन्हीं के चक्कर में पड़ करके तमाम बेचारे भोले भाले लोग, नर नारी फंस करके अपना धर्म कर्म सब बर्बाद कर रहे हैं। वही भगवान के भगत लोग तो हैं, अपने भक्तों को भी वो भगवान रक्षा नहीं कर पा रहा। रात दिन लोग जाप कर रहे हैं, तो वो भगवान काल्पनिक है। उस भगवान से कल्याण होने वाला नहीं। उस देवी देवता को कहीं त्रिशूल में, कहीं पत्थर की बटिया में, कहीं कागज में, कहीं मिट्टी में अनेक नाम रखा करके, बना करके आकार प्रकार पूजा पद्धति करने से केवल बाल खेल है, मन के मनोरंजन का एक तमाशा है, उससे कुछ होने वाला नहीं। इसलिए इन सब चीज़ों से हट करके हमें विवेक विचार की तरफ चलना है। करहु विचार तो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हंसाए, लाभ महान मनुष्य का संत संग गह ज्ञान।
संतों की संगत में मनुष्य का महान लाभ की प्राप्ति होती है। एक लाभ, एक महान लाभ। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, सज्जन हैं, सेठ साहूकार हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं और तमाम हितचिंतक हैं, सहायक हैं। इन लोगों की संगत में इनकी खुशामद करने से लाभ मिल जाता है, धन का लाभ, स्वास्थ्य लाभ और तमाम लाभ मिल जाता है, हंसी खुशी का लाभ। लेकिन महान लाभ जिसे हम आत्मकल्याण कहते हैं, शांति कहते हैं, निर्वाण की प्राप्ति और केवली हकबीनी, तमाम ये शब्द हैं, भगवत प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति जिसे कहते हैं, वो तो संत शरण में मिलता है, जो शांत हो गए हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, गुरु उपमा क्या दीजिए पट तरना ही कोय, पलक पलक करो बंदगी छिण छिण निर्घोष होए। कौन सी उपमा दिया जाए कि गुरु ऐसे होते हैं? कोई उपमा नहीं ठहरती है, सागर भी छोटा पड़ जाता है। किसका उदाहरण दिया जाए? गुरु की उपमा में कुछ नहीं ठहरता है। 7 समुद्र की मस करूं गुरु गुण लिखा न जाए। 7 समुद्र को स्याही बना लिया जाए, घोल दिया जाए और फिर लिखा जाए जंगल के पेड़ों की कलम बना करके, तो भी गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता। इसका मतलब होता है एक शब्दों में कि वे हमारे जीवन के मुक्तिदाता हैं, मार्ग देते हैं, मार्ग देते हैं। वे केवल बस मेहनत करनी अपने को पड़ती है। मार्ग बता देना ही मानो मुक्ति दे देना है। अनादिकाल से हम भटक रहे थे, मार्ग ही तो नहीं जान रहे थे। कब भक्ति नहीं किए, कब भजन नहीं किए भगवान का, कब पूजा आराधना नहीं किए, कब जाप नहीं किए। सदा से मांसाहारियों को देखो, चोर उचक्कों को देखो, तमाम गुंडे बदमाशों को देखो, क्या वे भक्ति भजन नहीं करते हैं क्या? अरे वो तो पहले से जा कर के मनौती कराते हैं, लड्डू बतासा का, नहीं तो बकरा भेड़ा का चढ़ा देते हैं। हे देवी, अगर मेरा काम बन गया तो मैं तुझे ये बलि चढ़ाऊंगा, इतना मन लड्डू चढ़ाऊंगा। ये सब भक्ति ही तो है। करते रहे। और छोटे छोटे उपक्रम तमाम, उसका दर्शन करने जाऊंगा, पैर से नहीं मूड़े के बल जाऊंगा, बैठे बैठे नहीं, चल चल करके नहीं, लेटे लेटे जाऊंगा। इतना मेहनत लोग करते हैं। ये क्या है? भक्ति तो है। तमाशा कर लिए। कभी जीवन पवित्र हुआ का? कुछ भी कर डालें, कुबेर का धन लुटा दें। देखो ना, दानी कितने बड़े बड़े पड़े हैं। आत्मज्ञान बिना, सच्चे संत के बिना, अपने धन के अहंकार में जैसे तैसे लुटाने में ये अच्छा कार्य है, लेकिन दुख मिट जाएगा ये नहीं हो सकता है। सोचिए कितना बड़ा हम धन लुटा दिए, बहुत करोड़ों गरीबों लोगों का उद्धार कर दिए। ये सब कल्याण दाता नहीं हो सकते? कुछ ना करे, अपने मन इंद्रियों का निग्रह करके आत्मज्ञान प्राप्त करके संसार से उपराम हो जाए, सबके लिए मंगल कामना करे, करुणा दृष्टि रखे। तथागत बुद्ध किसी के घर में जाकर फावड़ा चलाते रहे? किसी के बाल गोपालों को खिलाते रहे क्या गोद में लेकर के? या किसी सेठों से धन छीन करके किसी को दिए क्या? कुछ नहीं। एकांत ध्यान करते रहे, मार्ग देते रहे, उपदेश देते रहे, अपने भीतर से कमाते थे, साधना खजाना निकालते थे, लुटाते थे, ज्ञान का खजाना। उस खजाना को पा करके भारत ही नहीं, अनेक देशों में लोग उससे प्रभावित हुए, धनवान हुए और भारत विश्व गुरु कहलाया। तो इस तरह से हमारे संत गुरुजन हमें स्थूल रूप से भले न दें, सूक्ष्म चीज़ें देते हैं, लेकिन जब विवेक से देखते हैं, मंथन करते हैं, तो सब कुछ लगता है कि उन्हीं का दिया हुआ है। आज हमारे
परम आराध्य गुरुदेव श्री निर्द्वंद साहेब जी और प्रातः स्मरणीय सदगुरु अभिलाष साहेब जी के द्वारा हम लोगों को जो मिला, तो लगता है हम लोगों के पास क्या था, आज भी क्या है, सब उन्हीं का दिया हुआ है। उन्हीं की कृपा से और उन्हीं के त्याग तपोबल से, उन्हीं की दी हुई किरणों से आज ये स्थान में आप सब लोग आए। ये ध्यान शिविर का आयोजन है और हम सब लोग खुशियों की ज़िंदगी जी रहे हैं और उन्हीं की कृपा से कुछ शब्द, कुछ संदेशा, कुछ ज्ञान मिला है, तो उसी को बांट रहे हैं बस। तो ऐसा लगता है कि सब उन्हीं का तो है, उन्हीं का ही तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ तो नहीं कर रहे हैं। ये सब गुरु कृपा ही से हो जाता है। जब विवेक उदय होता है, मिलता है, साधक एहसास करता है, तो सारा श्रेय उपलब्धि का गुरु पर ही जाता है। ऐसा करना न्याय भी है। जिस दिन अपने को मान लिया जाएगा, उस दिन खोखले नजर आएंगे लोगों की दृष्टि से और अपने अंदर दुर्गुण आके बैठ जाएंगे और भक्ति कमज़ोर हो जाएगी। ये न्याय है कि जब तक जीवन रहे अपने गुरुजनों को सारा श्रेय दो कि हे गुरुदेव आपकी कृपा है, मेरे जीवन में जो कुछ तन मन धन है, जो कुछ ज्ञान विचार है, ये आपकी देन है, आपकी कृपा का फल है। गुरुदेव ना होते तो आज जीवन ऐसा ना होता, पता नहीं क्या हो जाते, कहाँ चले जाते, जल जाता ये जीवन अज्ञान की अग्नि में। तो शास्त्रों में न भटक करके, तमाम लिखी पढ़ी के चक्कर में, कथानक के चक्कर में न भटक करके संतों गुरुजनों के विचार को जीवन में धारण करें। जहाँ जो हैं बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से, मस्तानगी से आपस में प्रेम एकता का व्यवहार करते हुए ईमानदारी से जिएं, साधना करें, मन इंद्रियों को जिएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सदाचरण से जिएं, हर समय प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहें, सबके मंगल का ख्याल रखें, अपने मंगल का ख्याल रखें, अपने नज़दीक के लोगों का ख्याल रखें और गुरुजनों का को याद करते हुए सदा शांति का जीवन जिएं। 5 मिनट ध्यान करें, शांति से बैठें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं अविनाशी हूँ। मैं की जो भीतर से आवाज़ है, यही आत्मा है। भीतर से जो क्रिएट जुबानों को कर रहा है, आँखों को प्रेरित कर रहा है, हाथों को क्रिएट कर रहा है, भीतर से चल रही है नसनाड़ियाँ, ये मेरे ही द्वारा है। मैं ही हूँ, मैं हूँ। जिस दिन ये हूँ कहने वाला निकल जाएगा, शरीर मुर्दा मिट्टी हो जाएगा। बस अपनी शक्ति को समझो, मेरी ही शक्ति से आत्मा शरीर संचालित है, सारे धर्म कर्म हो रहे हैं। अपनी शक्ति को जानो, मैं हूँ। बस थोड़ी देर ध्यान करें, शांति से एक एहसास करें।